वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने काफ़ी मशक्कत के बाद एक बेहतरीन बजट पेश किया। खुद वित्त मंत्री हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये बजट में क्या है और कितनी मशक्कत इस बजट में। जगदीश भाई, एक अच्छा बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई। पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वराज एक्सप्रेस और हमारे आप मित्र हैं बहुत पुराने, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं कि आप निरंतर जनता की और हमारे सरकार की आवाज़ को नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। जगदीश भैया, बजट हो गया पेश, कितनी मशक्कत, कितना तनाव रहित अब आप महसूस कर रहे हैं? बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी करना पड़ती है। हमारे वित्त विभाग के सारे अधिकारी उसमें लगते हैं। हमने कोशिश की कि जनता का बजट, सरकार का बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जनता ही बिठाती है सरकार बना करके और बड़े विश्वास के साथ बिठाती है, भरोसा करके बिठाती है कि जिनको हम बिठा रहे हैं वो जनता के लिए कुछ करेंगे, डेवलपमेंट होगा, योजनाएं बनेगी, ये भरोसा करके बिठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से जो भी सरकार में बैठते हैं, चाहे जो दल बैठे, लेकिन गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी को, कि उन्होंने लंबे समय से, जब बजट तैयार होता है तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं और बिठा करके चर्चा करते हैं कि भाई बजट अच्छा होना चाहिए, जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जनता से सुझाव आमंत्रित करो। हमने बहुत लंबा समय दिया, जनता से सुझाव आमंत्रित किए। जनता के लगभग 4000 के करीब सुझाव आए। हमने उद्योगपतियों को बुलाए, हमने व्यापारियों को बुलाए, हमने वकीलों को बुलाए, चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाए, अर्थशास्त्रियों को बुलाए, बुद्धिजीवियों को बुलाए, ताकि हम जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस प्रदेश का बजट कैसा हो, तो वैसा बजट बनाने का हमने प्रयास किया और उनकी भावनाओं का हमने समावेश करने की कोशिश करी कि उनके अच्छे सुझाव आए तो इसमें समाहित करने का हमने प्रयास किया। और जो बजट आज पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज पेश हुआ है। मुझे कष्ट है, मुझे दुख है आज कि विपक्ष, पिछली बार भी जब मैंने बजट भाषण पढ़ा था तब उनने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं सुना, और ये दुर्भाग्य है कि अभी भी उन्होंने बजट भाषण बिल्कुल नहीं सुना। टोका टाकी पूरे समय शोर करते रहे। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया उन्होंने। बहुतों के भरोसे पर खरा उतरना पड़ता है। देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि जनता के सुझाव आपने लिए, जनता जिनसे सुझाव दिए उनके भरोसे पर, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग उनके भरोसे पर, पार्टी के भरोसे पर, पार्टी को सत्ता में वापस आना उसके भरोसे पर, और माननीय मुख्यमंत्री के भरोसे पर, बहुतों के भरोसे पर खरा उतरना पड़ता है। जगदीश देवड़ा को कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा इस बजट के लिए? नहीं, करना चाहिए, कर्तव्य है। मुझे लगता है कि जिस दायित्व पर मैं बैठा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा की है, उनका आशीर्वाद है, उनने भरोसा करके मुझे जिम्मेदारी दी है, तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि इसको गंभीरता से, इस विषय को लेकर के मुझे काम करना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा था कि पिछले 3-4 दिन से लगातार लग रहा था कि एक अलग तरह के तनाव में, आज आपके चेहरे पर वो तनाव थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। कोई तनाव नहीं। हमेशा अगर कहीं तनाव रहता भी है तो ये रहता है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और गरीब से गरीब और सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु हैं, जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के गरीब हैं, या और भी ऐसे वर्ग जो वंचित हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चिंता है। ये तनाव नहीं है, ये इस बात की चिंता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हम सरकार में रहते हुए अगर हम ये सब चिंता न करें और अगर अच्छा काम न करें तो फिर हमारा कोई सरकार में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। एक बड़ा बार बार बात कही जा रही है कि आपकी जो बजट में जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं उसमें साफ इलेक्शन की टोन दिखाई पड़ती है। अब चूंकि इलेक्शन सामने, 2023 इसी वर्ष चुनाव होना, 24 का चुनाव आना, तो अब ये संयोग है कि इधर बजट पेश हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये सोचना कि लोगों को कि भाई ये चुनाव आ रहा है इसलिए ये बजट में ये प्रावधान किए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चुनावी बजट नहीं है। ये जो रूटीन में जो बजट आता है हमेशा उसी प्रकार का ये बजट है। कोशिश हमारी रहती है कि बेहतर से बेहतर हो। पिछली बार जो बजट आया था 2,80,000 करोड़ का,
ये अब बढ़ा करके 3,14,025 करोड़ का बजट आया है। तो आकार बड़ा है इसका। अब बार बार मैं, आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता दूं कि बार बार ये विषय आता है कि कर्जा लिया। एक रटी हुई बात बार बार आती है। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा तो मैंने बताया कि ये इतना कर्जा भाई हमारे ऊपर, हमने जो बजट पेश किया अगर उतना ही कर्जा भी है तो कर्जा FRBM के नियम के तहत लिया है। भारत सरकार की गाइडलाइन है और उन नियम प्रक्रियाओं में और एक गाइडलाइन बनी हुई है कि GDP जितना है उसका कर्जे का सदुपयोग होना चाहिए भी तो कहा जाता है। हाँ, कुल मिलाकर के आप अपने छोटे से घर में एक घर का ले लीजिए, परिवार में भी जरूरत होती लेते हैं कर्जा। सरकार कर्जा ले रही है, सरकार कर्जा लेकर के सड़कें बना रही, तालाब बना रहे, स्टाफ डैम बना रहे, मेडिकल कॉलेज बना रहे, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, CM राइज स्कूल, ये कर्जा लेकर के बना रहे और सरकार की जो आमदनी है उससे हम कर्जा चुका भी रहे हैं। तो जो कर्जा ले रहे हैं वो चुका भी रहे हैं। इनने कर्जा लिया तो केवल वेतन भत्तों के लिए लिया होगा, इनने सड़कों के लिए नहीं लिया। तो या तो अगर वास्तव में ये जनप्रतिनिधि हैं या इनने सरकार चलाई तो ईमानदारी से जनता के सामने बताए। एक और सवाल उठ रहा है कि आप भले कह रहे हैं कि इलेक्शन बजट नहीं है, इलेक्शन का कोई टोन नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह से आपने महिलाओं और किसानों के लिए तमाम घोषणाएं कर मारी, एक आपने लाडली बहना नई योजना स्कीम लॉन्च कर दी, उससे लग रहा है कि आपका टारगेट वो बड़ा वोट बैंक है। नहीं, लगातार मुझे लगता है कि संवेदना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना है मन में। उनके मन में मानवीय दृष्टिकोण रहता है हमेशा कि कहाँ किस वर्ग में कहाँ कमी लग रही है, कहाँ कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने का काम सरकार का है। सरकार का मेन काम ही यही है। तो उस काम को उन्होंने पूरा किया कि लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना करके 1,000 रुपया महीना उनके खाते में जाएगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर गरीब का खाता खुलवाया और ये लाभ आज मिला कि उनका खाता था तो 1,000 रुपया महीना उनके खाते में जाएगा। और वो बहनें जो विधवा हैं, परित्यक्तता हैं, जो तलाकशुदा हैं, वो भी उस पात्रता में आ रही है। 23 साल से 59 साल तक का अब उनकी जो पात्रता में जो गरीब महिलाएं हैं, जिनके पास वास्तव में पैसे की आर्थिक तंगी रहती है और उनके घर में परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, वो कभी चाहे कि मैं कुछ बच्चों के लिए खिलाने पिलाने के लिए कुछ बाजार से लाऊं या कपड़े लाना है तो वो मोहताज रहती है। तो वो अगर 1,000 रुपये जमा होंगे तो वो उससे ला करके, जितना माँ समझती है, जितना बच्चों के मामले में माँ चिंता करती है, शायद दूसरा कोई नहीं करता है। इसलिए ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं जितनी सराहना करना चाहिए इसकी योजना सर, एक बात बार बार कही जा रही है कि बड़ा कन्फ्यूजन है आपकी लाडली बहना योजना को, क्योंकि लाडली बहना योजना जैसी इतनी सारी खामियां हैं कि बहुत दिक्कत होगी हर व्यक्ति को मिल पाने में। कोई भी काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमियां रहती है। अगर कमियां लगेगी तो उसको दूर करेंगे और इसको और अच्छी बनाएंगे। अगर कमी लगेगी कहीं तो बताएगी, जनता बताएगी, जिनको कमी लग रही है वो बताएंगे तो सरकार उसको ठीक करेगी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता कदम है इस बजट में। बिल्कुल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, इस परिकल्पना को पूरा करने में यह बजट सार्थक होगा। बिल्कुल, जगदीश जी ये कह रहे हैं कि मतलब भारत को पूरा करने में बजट सार्थक होगा। हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ हैं, जगदीश देवड़ा जी के साथ हैं कि वो पूरा करें और एक नया मध्य प्रदेश बने। कैमरामैन प्रतीक के साथ अजय त्रिपाठी, भोपाल।